नमस्कार। भारत की आज़ादी के लगभग 80 साल होने को है, लेकिन इस देश की जो तस्वीर नहीं बदली है वो है गाँवों की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक शख्स है जो बारां ज़िले के अटरू का रहने वाला है और वो लगातार एक मैसेज करते जा रहा है हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, और कुछ वीडियोज़ उसने भेजे और उस वीडियोज़ के अंदर जो दिखाई गई तस्वीर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल राजस्थान के कुछ हिस्सों में अतिरिक्त बारिश होती है और कुछ जगहों पर नदियों को प्रवाह तेज़ होता है और उसी की ये तस्वीर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल बारां ज़िले के अटरू में कुछ ऐसी तस्वीरें जो सामने आई है, उसमें ये हमें बार-बार ये कह रहे हैं कि सर एक बार आइए, ये तस्वीर देखिए कि कैसे लोग परेशान होते हैं बारिश के दिनों में, कैसे लोगों की जो स्थिति है वो भयावह हो जाती है। आप देखिए, ये पार्वती नदी है जो राजस्थान के इस ज़िले से होकर बहती है, आगे जाके ये चंबल में मिल जाती है। लेकिन दरअसल ये ज़मीनी जो हकीकत है वो वहाँ चलकर ही ज़्यादा समझ में आएगी। इसलिए और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई बार इन्होंने सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से, कई लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ बैठकर शायद ये चीज़ समझी नहीं जा सकती, इसलिए हम और हमारी टीम निकल रही है बारां ज़िले के अटरू में, और वहाँ आपको दिखाएंगे कि पार्वती नदी का जो रौद्र रूप है इन गाँव वालों को कैसे 4 महीने के लिए एक टापू में तब्दील करके कैद कर देता है। चलिए हमारे साथ। दरअसल बारां जिले को अगर समझने की कोशिश करें तो ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार का विस्तार है। सीधे तौर पर बारां जिला लगभग मध्य प्रदेश से जुटा हुआ है और यहाँ से निकलने वाली मुख्य नदियाँ, चाहे पार्वती हो, कालसिंध हो, परवन हो या बाणगंगा हो, ये इसी क्षेत्र से बहती है। लेकिन दरअसल बात अगर पार्वती नदी की जाए तो बारां जिले के अटरू के पास आते आते ये नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और उसी का असर है कि ये आलमपुर गांव पूरा इस नदी के चारों ओर रहने के चलते अधिकांश समय में टापू बन जाता है और बारिश के दिनों में ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे 4 महीने के लिए गांव में आना जाना लगभग बंद सा हो जाता है। आज़ादी के बाद से ही पूरा गांव इस पानी का दंश झेल रहा है। दरअसल एक तरफ पार्वती नदी का पानी अमृत जरूर है, लेकिन इन लोगों के लिए शायद ये अभिशाप है। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो लोगों का एक बड़ा हुजूम दिखाई दिया, जहां पर उन्हें इंतजार था कि कोई उनकी आवाज़ बनेगा, और वो आवाज़ बना रिपोर्ट भारत। हमारी टीम पार्वती नदी के उस बहाव को पार करके उस दूसरी ओर पहुंची जहां पर आलमपुर गांव है। इस आलमपुर गांव की उस हकीकत को दिखाने के लिए जहां सरकारों ने आंखें और कान बंद कर लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए रिपोर्ट भारत की टीम उन लोगों के बीच पहुंची। आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, बच्चे वहां आपको सामने नजर आएंगे। और एक बार मैं आपको दृश्य दिखा देता हूं इस नदी का कि किस तरीके का ये बहाव है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आवाज़ जो है वो आपको इस आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ये भयावह दृश्य है। और ये पूरे ग्रामीण जो है वो उम्मीद में है कि शायद सरकार इनकी बात सुने, और जो दृश्य है वो शायद आपको डरा देगा। ये आवाज़ जो है वो आपको झंझोड़ कर रख देगी। हालात इस कदर है कि तमाम जो बाशिंदे हैं यहाँ के रहने वाले, उनको उम्मीदें सरकार से है, लेकिन जब सरकारें निकम्मी हो, जब सरकारें ना सुने, तो शायद वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उससे आवाज़ उठानी ज़रूरी हो जाती है। और इसी आवाज़ को हम बुलंद करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए हम इस गाँव में आ पहुँचे हैं। राजस्थान की पार्वती नदी यानी कि बारां जिले के अटरू से गुजरती है और कई ऐसे गांव हैं जिन्हें प्रभावित करती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव इस गांव में दिखता है जिसे आलमपुर कहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गांव वर्षों से इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पर एक ऊंचाई पर रपट बने, ताकि गाँव के लोग वहाँ से गुजर सके और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें आराम से चला सके। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट भारत चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे आग्रह पर हमारी सुध लेने के लिए इतनी दूर से चलकर आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके दुख दर्द को हमने देखा, हमने समझा, इनकी पीड़ा को हमने देखा, तो एक शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने सोचा क्यों नहीं हमारी इन गाँव के लोगों की पीड़ा को एक जो मीडिया है, देश का जो चौथा स्तंभ है, उसके माध्यम से हम इन लोगों की पीड़ा को जो सरकार और शासन प्रशासन सोया हुआ है उन तक पहुंचाया जाए। तो मैंने इन लोगों की पीड़ा को पहुंचाने के लिए आपसे निवेदन किया और आप हमारी सुध लेने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
ये जो पुलिया है, ये पुलिया एक तरह से गाँव वालों के लिए मौत का कुआं बन चुका है। यहाँ से करीबन 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रत्येक साल, कोई न कोई गिरने से यहाँ पे मर जाता है। पिछली साल एक भाई की तो सिस्टर बहन थी, वो भी यहाँ से फिसल कर मर गई। और 23 में एक अध्यापक यहाँ से बहने के कारण बह गया था। तो यहाँ जाबाज युवक थे, गाँव के कुछ ग्रामीण थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको बचा लिया हिम्मत दिखाकर। तो वो अध्यापक तब से लकवाग्रस्त हैं। इसके अलावा यहाँ की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। महिलाएं जैसे गर्भवती होने के दौरान उनको 10-20 व्यक्ति गांव के मिलकर खटिया पर लेटा कर ले जाते हैं। तो या तो डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर दर्द के कारण टाइम से समय से मतलब वो अस्पताल नहीं पहुंच पाती है, तो उसके कारण भी उसकी मौत हो जाती है। तो एक तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसे बड़े हैं तो बड़े बुजुर्ग इस नदी को पार नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं है, तो उनके लिए भी जैसे बीमारी के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या रहती है। ये पिछले साल जुलाई 25 में हमने क्या है कि जैसे पत्रिका के माध्यम से, चंबल संदेश के माध्यम से मैंने ग्रामीणों की आवाज़ को उठाया और पत्रिका में निकलाया। तो जैसे एमएलए साहब को भी पता चला, तो एमएलए साहब ने डिप्टी सीएम साहिबा जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी हैं दिया कुमारी जी, उनको ये पत्र लिखा। तो ये पत्र हमने सोचा कि भाई फरवरी बजट में हो सकता है कि एमएलए साहब ने लिखा है तो पास हो जाए बजट में, पर कुछ नहीं हुआ। ये पत्र अभी तक ये फाइलों के नीचे दबा है। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये पत्र एमएलए साहब ने लिखा है तो ये कौन सी फाइल के नीचे दबा है। और उसके बाद जो हमने पत्रिका में जो न्यूज़ निकलवाई, उसके बाद ना तो कोई यहाँ पे प्रशासन का व्यक्ति आया हमारी सुध लेने के लिए, भाई आपके क्या समस्या है, ग्रामीणों का क्या समस्या है, इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया है। आज दिन तक कोई नहीं आया है। ये पुलिया पिछले साल बीच में से टूट चुकी थी, क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। क्षतिग्रस्त होने के कारण मैंने इनके दर्द को देखा, तो इसका वापस ये ग्रामीण बोल रहे हैं कि 18 लाख रुपए बता रहे हैं। इसमें 18 लाख रुपए में इसका मरम्मत कर दी गई, जबकि ग्रामीणों की मांग है कि हाई लेवल ऊंचे पुल की मांग की जाए हमारे लिए। हाई लेवल की ऊंचे लेवल की पुलिया ना बनाकर जो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय चलता है, उस विद्यालय को भी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इस ऐसी स्थिति में यहाँ के इस गाँव के बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में। इस गाँव के बच्चे पढ़ नहीं पाते। जो ये तो सक्षम लोग हैं, कुछ एक लोग सक्षम है इस गाँव के, वो बच्चों को अपने रिश्तेदारों के वहाँ रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पढ़ लिख लेते हैं। बाकी जो सक्षम नहीं है उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में। शहरिया जनजाति भी यहाँ पे निवास करती है। यह गांव क्या है कि 4 से 5 महीने तक बिल्कुल लॉक हो जाता है क्योंकि ये दुनिया से बिल्कुल कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि शहरिया जो जनजाति के लोग हैं वो गरीब हैं, तो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में उनके भूखा मरने की स्थिति आ जाती है। मतलब राशन से संबंधित उनके लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है, चिकित्सा से संबंधित बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा तो इस गांव का मतलब ये क्या है। मतलब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार नहीं चाहती कि इस गांव का बच्चा पढ़े, इस गांव का बच्चा आगे बढ़े। आज दिन तक इस रपटे पुलिया क्या है, इस पर एक पत्थर भी नहीं रखा गया है। तो ये ऐसी स्थिति में गाँव वालों की बहुत बुरी कंडीशन है। और ये जो गाँव है ये छपड़ा विधानसभा में आता है, अटरू तहसील इसके नज़दीक पड़ती है, और 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में आता है। जो दुष्यंत जी है वहाँ इस लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप तक हमारी आवाज़ पहुँचे और आप इस गाँव की सुध ले। और ये जो आप इधर ये लाइट का तार देख रहे हो, नदी इन तारों को छू जाते हैं पानी, तो ऐसी स्थिति में इस गांव की लाइट भी काट दी जाती है क्योंकि करंट फैल जाता है। तो मैं दिखाऊंगा कि वो उस साइड में कोई पास में एक पोल का एक वायर जा रहा है और ये बिजली का पोल है, और दरअसल इसी पोल के ज़रिए इस गांव में बिजली उत्पाद यानी कि बिजली पहुंचाई जाती है। लेकिन अक्सर जब बारिश का पानी तेज़ हो जाता है, नदी का बहाव तेज़ होता है, तो ये पोल है इसके तारों को छू लेता है, जिसकी वजह से करंट का प्रभाव होता है। और ये गांव वाले कह रहे हैं कि उसकी वजह से ये यहाँ के गाँव की बिजली काट दी जाती है, जिससे कई परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। एक बात और पूछना चाहूँगा सरकार से कि इस पुलिया एक तरह से मौत का कुआं है, यहाँ से करीबन प्रत्येक साल कोई न कोई मौत होती है। अब सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है कि हाँ अभी और मौतें हो, इस बात का इंतजार कर रही है। अभी तक ये जो प्रशासन है, सरकार सोई हुई तो ये कब जागेगी। और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये शासन प्रशासन को एक बात और बता दूं, आने वाले टाइम पे अगर इस पुलिया हाई लेवल की पुलिया नहीं बनी है, हाई लेवल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ, तो हम आने वाले टाइम पे वोट बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं देंगे क्योंकि ये या तो सरकार इस गांव को मानती नहीं कि कोई गांव है यहाँ पे, या तो सरकार को या शासन प्रशासन को पता ही नहीं है कि यहाँ पे आलमपुरा भी कोई गांव है, ये या फिर ये राजस्थान के नक्शे में नहीं है, या
आपको ये लग रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम आने वाले टाइम पे वोट बहिष्कार करेंगे। एक भी यही गांव नहीं, इसके साथ में और भी जो पंचायत के गांव है वो भी वोट बहिष्कार करेंगे। आपका क्या नाम है? सर देवेंद्र मीणा। क्या कुछ बता रहे थे आप? सर मैं 4-5 साल पहले मेरी मौसी की लड़की को लेके आ रहा था सर, तो पानी इतना ही था सर। इसमें अभी आप देख रहे हो इसमें पानी कम है तो इसमें कंजी छा जाती है सर। तो पानी में कंजी छा जाने के कारण पैर फिसल गया, तो मैं बड़ी मुश्किल से बचाऊं सर, कम से कम 1 किलोमीटर दूर नीचे जाके, और मैं एक उस पर जाके टिक गया हूँ। और जो मेरी मौसी की लड़की थी उसकी वो ख़त्म होगी, 15-16 साल की लड़की थी सर वो। सर यहाँ हर साल मतलब एक न एक नदी जिसे मारा जाता है, सर्पदंश हो गया किसी को तो वो भी यहाँ नहीं ले जाया गया तो वो मर गया, कोई उल्टी दस्त या कोई बीमारी हो गई तो उससे तो हर साल एक व्यक्ति या पुलिया पर से गिरने की वजह से या सर्पदंश से या डिलीवरी वाली महिला कोई न कोई एक न एक मृत्यु तो लगभग 1-2 साल में ये नदी की वजह से हो ही जाती है। और आवागमन में सबसे बड़ी समस्या है। आवागमन में समस्या की वजह से ना तो यहाँ खेती ढंग से हो पाती है, न बच्चे ढंग से पढ़ पाते हैं, शिक्षा का स्तर भी इसी वजह से यहाँ डाउन है। और दूसरी बात खेती का स्तर भी डाउन ही है, बेचारे मजदूर कहाँ से लाएँ। अब हमारे कहाँ से मतलब यूँ देखो इस गाँव में नदी आने के बाद माल बेचने की समस्या, अभी लोगों को यूरिया सब लाने की समस्या, हर बात की यहाँ यूँ देखो हर चीज़ जो मूलभूत सुविधाएँ यहाँ लोगों की उनकी सबकी यहाँ बहुत समस्या रहती है और परेशानी उठानी पड़ती है। विकसित भारत कहते हैं तो बनना चाहिए, सब गाँव में सुविधाएं हो गए, हम छोटे वाले गाँव में हो गए सब हो गए, लेकिन हमारा इतना बड़ा गाँव 400-500 वोटर्स हैं यहाँ और 2000 बीघा लगभग ज़मीन है यहाँ, उसमें हमारा यहाँ रहते हैं सारे, तो पुलिया तो हमारे हो ये हमारा आपसे सरकार से भी विशेष निवेदन है और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची, ये बात मैं कहना चाहूँगा। इस समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है। दरअसल जब चुनाव होते हैं इनसे वादे किए जाते हैं और वोट बटोर कर नेता चले जाते हैं, लेकिन उस पूरे पार्वती नदी का असर इन गांव वालों पर पड़ता है। जब बारिश होती है न जाने कितने लोगों को ये नदी गिर जाती है। दरअसल अब तक जो रिकॉर्ड बताते हैं कि पार्वती नदी के अंदर तकरीबन सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और वो सारे लोग इसी गाँव के रहने वाले हैं। चाहे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के डिलीवरी का टाइम हो, तब भी गांव वाले उन्हें खाटों पर बैठाकर पानी पार कराते हैं। गांव में रहने वाले स्कूली बच्चे, आम आदमी जब इस रपट को पार करते हैं मौत के मुंह में चले जाते हैं। दरअसल इस रपट के आगे एनीकेट बना हुआ है और इसकी गहराई तकरीबन 50 फीट के आसपास बताई जा रही है। इस समस्या का समाधान सरकार के पास है। बजट के दौरान कई फैसले लिए गए, कई बातें की गई, लेकिन अब तक इसका समाधान पूर्ववर्ती सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने नहीं निकाला, जिसकी वजह से गांव वालों की अब आवाज बनने के लिए रिपोर्ट भारत की टीम पहुंची है और शायद सरकार उस बात को सुने, ये हमारी कोशिश रहेगी। ये सब लोग प्रताड़ित है, परेशान है शासन प्रशासन की उन लापरवाहियों से और सरकार की उस सुस्ती की वजह से लोग परेशान है। इतने साल बीत जाने के बाद भी अब तक इनकी सुध लेने के लिए ना तो कोई स्थानीय आते हैं और न ही यहाँ पर कोई प्रतिनिधि काम करता नजर आता है। चुनाव का माहौल होता है, वो भी ज़्यादातर या तो सर्दियों या फिर गर्मियों के दिनों को चुना जाता है ताकि नेताओं को इन दृश्यों का सामना ना करना पड़े, ताकि आम जनता पब्लिक ये ना पूछ ले नेताजी कब ठीक होगा। महिलाओं के पास सबसे पहले जाऊँगा क्योंकि इस पूरा जो समस्याओं को अगर बारीकी से समझा पाएगी, क्योंकि शाम का अमूमन समय हो चुका है और सबको अब घर जाकर खाना बनाने का भी समय हो गया। माता जी कितने साल हो गए आपको यहाँ? सबसे पहले 17 साल खाए मांगे तो जिंदगी गुजर गई, माँ सतासी हो रही है, बहुत से खतर से नात हो रही है, अतराय तो मर गया नहीं। डिलीवरी आड़ी इनको भी खाटन पे बड़ी मुश्किल से जो माता ने पुड़ियान पर रोबा करा नटा उतारा, उनको बड़ी कठिन से डिलीवरी आड़ी ना और बीमार आड़ी ना बीमार हो जावे, जिनको भी बड़ी कठिन से खाटन पे टूपन से बड़ी उनसे उतारा 5-5, 6-6 जन है। और चौमेरी नंदी है, चौमेरी उठी भी नंदी, इनसे बड़ी नंदी उठी है और यह नंदी है। अब यात्री से अब पुड़िया अमासा सी घटना हो रही है, कोई सो ना मांगती कोई बना दो बोले और खाए न चावा था जितना का हाथ जोड़ वक्त माँ के यह बना दो कैसा भी खाए करो। हाँ यह हो रही माँ से बहुत बुरी दशा, माँ से ईटो न जा, माँ का बुढ़ापा में माँ बीमार भी हो जाऊँ तो कैसा उतारे माँ देखे तो वरिया माँ 18 कुआई 12 खाए खा रेणो पड़े चौमा से बुढ़ा न जब जार माँ को इलाज हुआ अच्छी हो रही माँ से। क्या नाम है बेटा? लक्ष्मी। कौन सी क्लास में हो? कॉलेज में। कॉलेज में? कहाँ कौन से कॉलेज में? गर्ल्स कॉलेज।
जाना इसी रोड से पड़ता है, कैसे जाते हो? तैर कर जाते हैं, नहीं तो बढ़िया को निकल के जाते हैं। बारिश अभी इस पानी से पैर जूते भीगते हुए सब हाँ, बारिश आओ जब नच जाऊँ। हाँ, बोला या तो रोज जाता है, पर नदिया जाती कहाँ जाए। फिर पढ़ाई भी छुड़वा देते होंगे फिर बाद में? हाँ, बहुत सी लड़कियों की छुड़वा देती हैं। पढ़ाते भी नहीं। हाँ, पढ़ाई छूट जाती है, नदी की से छोड़ देती हैं। चलिए और महिलाओं से एक बार जान लेते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अरबाई। एक तो यहाँ क्योंकि सब कहते हैं कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो अगर 2-3 महीने के अंदर डिलीवरी होती है तो उनको इस आलमपुर से सोनी की ओर ले जाते हैं। सोनी की ओर ले जाता है, जो कहीं टूपा का खाटा बांध बांध बड़ी मुश्किल से ले जाओ, के ताक तो नीचे भी रपट जावे, तो फिर कहीं उनकी मौत ही होवे। वहाँ बाल माँ का घुटना दुखे तो वहाँ से चलियो न जाओ, मरी वो बगड़े वहाँ को न, तो कोई नहीं व्यवस्था। अठी भी नंदी कोई व्यवस्था कोई नहीं। कोई बुजुर्ग मन बीमारी मर जाओ तो मरे सही। और 2-1 रपटर मर भी गया। बच्चा बच्ची इनके जी स्कूल कोई नहीं कि ये बच्चा बच्ची शहरी रेड़ पड़ी। डर लगता होगा, बच्चा बारिश तेज हो जाए, बच्चे उधर सोनी में पड़ रहे होंगे। हाँ, और 15 मिनट साग तो मर गया ही पुड़ी आपस रस कर। और मंगर नाला जी जाता है, मंगर माछला खा जाओ, कोई जी मुंडा में पानी भर जाओ, जी घबरा जाओ, जी कड़े न जाओ। और माँ जी कोई शादी ब्याह हो, कहीं भी वो प्रोग्राम और था कड़े ही नहीं। बस बैठे जहाँ बस ताड़ा लग गया, पति यस बारिश न हो जिससे फिर भी हल्को फुल्को पानी न, तो करे यहाँ को पूरी की माँ दिया पुड़िया बढ़नी चाहो, पुड़िया की परेशानी आ रही, बीमारी डिलीवरी आ रही, सब परेशानी। ऊंची पुड़िया बना पास में स्कूल में कहीं भी कोई नहीं स्कूल, ये बच्चा बच्ची सब बन पड़ी है, डर गयो जी स्कूल ही ना बढ़ रही। और एक स्कूल है वो भी टूटा है, पड़ी न्यू रद्दी में। अब ये तो ऐसा बच्चा बच्ची नंदी में कशा खंदाओ, थोड़ा सा तेज नंदी में पानी होता है, ये गन्ने रे वो यहाँ का सब बच्चा बच्ची अनपढ़। ये तो 12 मेल रखा जिनका पढ़ रहा है ना, सब अनपढ़ ही बच्चा बच्ची। ये स्कूल खुले, ये नंदी में कम पानी हो, जब सुनी जाओ पढ़। गांव का एक कानून सा बन गया है कि इस गांव में रहना होगा तो तैरना भी आना होगा, है ना। अगर किसी को तैरना नहीं आए तो बड़ी समस्या है। हाँ, चलिए और सिर्फ जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मंजूली का। मंजूली जी, एक बड़ा ये कि कितना टाइम हुआ आपको यहाँ इस गाँव में? मुझे 10-12 साल हो गए। परेशानी सिर्फ महिलाओं की डिलीवरी तक है, क्योंकि राशन पानी की भी बड़ी समस्या है। परेशानी 4 महीना राशन पानी लाते हैं और जो उससे गुजारा चलाते हैं। ज़्यादा पानी आ जाता है तो घर पे रहते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, कोई घर पे मर जाता है, कोई इलाज नहीं है, पास में अस्पताल नहीं है जाने के लिए। गर्भवती महिलाओं के साथ भी यही हो रहा है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब वंचित है पढ़ाई से। स्कूल नहीं है गाँव में। बच्चे आपके 2। कौन में बच्चे अभी तो घर पे रहते हैं, कहाँ पढ़ाएंगे? छोटे छोटे बच्चे छोड़ने के काबिल भी नहीं है, अभी छोड़ भी नहीं सकते उन्हें, और यही परेशानी है, पुलिया बन जाए। क्या नाम है बच्चों? आयुष। कौन सी क्लास में आयुष? 5वीं में पहुंच गए। अच्छा, क्या कितने लोग जाते हो आप, जैसे यहाँ से नदी पार करना होता है? बहुत सारे। और सब हाथ पकड़ के जाते हो? हाँ। एक दो का हाथ छूट जाए तो मर जाए। अच्छा, देखा आपने किसी बच्चों से डूबता हुआ ऐसा? अच्छा, आपका क्या नाम है? मता। आपने भी देखा ऐसे बच्चों को इसमें तैरते हुए? तैरना आता आपको? फिर ज़्यादा बारिश हो जाए तो घरी बड़ी विडंबना है कि शिक्षा सबका अधिकार है, साधारण जीवन सबका अधिकार है, लेकिन यहाँ अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। और एक बड़ा ये तमाशबिन है कि ये वो ज़िला है, ये वो जगह है जहाँ पर 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उसके अलावा उनके बेटे यहाँ से सांसद रह चुके हैं। ये पूरा संसदीय क्षेत्र उनका है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई ध्यान देने का काम किसी भी अधिकारी और विभाग के लोगों की ओर से नहीं किया जा रहा है। माता जी, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मारो दूड़ी। अच्छा, आपने तो बहुत उम्र ओ जैसे गरता पड़ता मर गया नरा 15-16 मर गया, जे गरज ये मरत काई करा। मान तो जमारो कट गयो, पण अबिया वो लाट पपली का या तो कशा कड़गी पड़िया बड़ी हो माटर जी इन बड़ी ऊंची करा दियो
तो या पपली का बापड़ा खडर अब जा पहाड़ी ना कशा ले जाव डिलेवरी होव तो कशा काढ बापड़ा न कट याम तुमड्यास कोई पीप्यांसू कोई खाटा प उतारे जी को तो घर जाव घर जे तो मर जाव अशी मशी पट 4 महीना तो मासमा अशी बंद हो हाँ काय ना राशन भी नहीं मिलता है सरकारी। कशा लावाई की मारी नाज मल्ल जी काय न लाव सागोड़ा मल्ल वो भी सागोड़ा मल्ल नाज बीजे की मारिया बढ़िया। माता जी क्या नाम है? माता जी कहा के होगा माँ का तो कटकर जमारा और यहाँ 5 कान की करो कोशिश कशा हो 4 महीना बना चाबी को ताड़ो लग रहे हो चाबी और तेड़ कर जाओ है ना नंदी चौमेर नंदी टापू बीच आमो जी याद राग जो सोके जरा सोचरी बना पड़े रे माँ का तो स्कूल में टाड़ दिया मैं लंगड़ा लूलान के सुनो डलेर वाले आन के सुनो कशा तो जाओ और कशा आवा कर दो कोशिश अब हाँ जाना आए गया तो कर दो कोशिश पंडा तो रपटो रपटो काय खाए माँ का तो कट को जमारो थोड़ा सा और कट जाओ पहचान के आस करो बापड़ान के। एक और बड़ी समस्या है कि तेज बारिश आती है बिजली भी कट जाती है पानी का संपर्क बिजली कट जाओ तेज बारिश हो बिजली कटी माँ की डपी हो जाओ डपी हो जाओ सही बात है मरबा को अंडे सा यहाँ तो देखिए यहाँ परेशानी बड़ी विकट है और महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सब लोग बड़े परेशान हैं और एक बड़ा संकट है। क्या नाम है आपका? बर्फा भाई एक चीज़ बताओ कि खाने पीने से लेकर कई तरह की चीज़ें परेशान करती है ना और किसान खेती का काम करे यहाँ इतनी बारिश भर जाए टापू बन जाए करे क्या बात खान या कांई भी कोई नहीं बस लावा 9,000 किसा लावा इन है हसी वो खेती बाड़ी कुमावत कशा कुमाऊंगा या कोई तुमड़ियान से खाटान से इनसे सामान कशा आ सके मास खाबा पीबा कौन सब कोई पेली एडवान दरा और बीत जाओ थे बेटिया गन्ने और छोरा छोरी इन सब बाल बच्चा सब गन्ने स्कूल में स्कूल काहे कोई न और बड़ी कटन से खाटन से कड्डा ऐसा माँ इतनी परेशान माँ तो ऊँची पुड़िया हो या बहुत सारी इतनी सीख नंदी रपटोई बनी हो और यह जलम होगी माँ इतने शेख कटता कशा कटंगा माँ काटा तो कोई खाटान पे कोई काय पे कोई कशा कते ना मनक बेड़ा हो माँ मनक डूब जाओ माँ डूब जाओ छोरा छोरी गुड़क गया माँ का के तो खाटान पे से ऊंधी खाटा हो जाओ जे के मर गया इन में और फिर मंगर मच्छी इनको डर लगवा लग गयो अब तुम आई हाँ इसमें मंगर मच्छी खूब आओ मैं तेज पानी खा बाल काहे पानी कोई ना बरका काहे कोई ना जी सर जी सर इतनी सी बरका देख रही था हाँ इस जो रपट का जो किस्सा है वो बड़ा दिलचस्प है कि लोग यहाँ 4 महीने तक इस गांव में बंद हो जाते हैं और एक बड़ा दिलचस्प अगर भारत का नक्शा देखेंगे उसमें श्रीलंका एक अलग टापू बन जाता है वैसे ही एक अलग टापू बन जाता है अक्सर ये बारिश के दिनों में जहाँ ना तो खाने पीने की कोई आपूर्ति हो पाती है ना बिजली की आपूर्ति हो पाएगी ना किसी और तरह की आपूर्तियाँ यहाँ पर लोगों तक पहुँच पाती है। विकट समस्या ये है कि इस टापू को आखिरकार इसका समाधान क्या है। ग्रामीणों की एक मांग है कि इसे ऊंचा उठाए इस रपट को ताकि जो यहाँ पर आवागमन है वो बाधित ना हो बारिश के दिनों में और यहाँ से लोगों की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो प्रभावित ना हो क्योंकि अक्सर जहाँ बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित है महिलाएं इलाज से वंचित है पुरुष अपने कामकाज से वंचित है किसान खेतों पर जाने से वंचित है। आखिरकार इन 4-5 महीनों का समाधान किसके पास है? सरकारें इस पर आखिरकार कब गौर करेगी क्योंकि पत्र लिखना उस पर काम करना बजट पेश कर देना ये सिर्फ नेताओं के बयानबाजी और भाषण का दौर जरूर लगता है लेकिन ये इतने जो चेहरे आप देख रहे हैं इतने जो दृश्य आपको नज़र आएंगे वो बड़ा स्थिति है। गांव के कुछ और बुजुर्ग हमारे साथ हैं इनसे जानेंगे कि बाबू जी ये जो पूरा मामला है आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या वजह है एक तो लेकिन इसमें कमी कहाँ आ गई है कि ऐसी मजबूरी होगी इतने लोग हैं उसके बावजूद सुनता है। ये मैं गहरा को गाँव चौतरफ नदी है चौतरफ हेठ में गेलो कोई ना स्कूल कोई ना पुड़िया में कड़ ना सके खाटा पे कड़र कोई कशा कड़े मरबा की मौत 10-15 तो मर गया। हाँ काहे करा एक बार साहब 12 को पड़ा जी काहे नाव से
पुड़िया पर से गरियो ने जो वहाँ ये निकट क्या जा लग्यो आल 12 बढ़ती है 3 साल हो गया उसको लकुआ मार गयो बापड़ा का मुंह में पानी भर गयो जो गाँव सुने वाला दौड़िया अलमपुरा वाला दौड़िया जब निकालियो नटा जार जो पड़ियो वहाँ 12 में वो घर पे ही नंदी मारे आबो जाबो काम वो गयो काम से गयो बेचारा मरबो मानूस भी है ना साधु ब्याह समझ भी न करे गाँव में आधा तो रंडवा आधा तो कुआरा इन पार्वती की मैंने अठी भी नंदी चारों में नंदी है तो सब कहेंगे कहीं भी कोई नहीं गांव में यूं मानो सब्जी से मोहताज है। अगर दाल बाजी कड़ी को शाक गन्ने रान लिए तो लीली बाजी अठी से उठी से तोड़ लिए तो खा लेने तो बाजार को शाक बाजी ला न खा सक रहा कुआड़िया से पेट भर रहा। कुल मिलाकर बात एक है और ये गांव बहुत ही स्थिति में। आप इधर ही आप कह रहे हो रिश्ते नहीं होते लड़कों के इधर? कहते भी नो सब नरा कुंवारा रहे है सब। अच्छा यहाँ तो बहुत ही स्थिति है। रिश्तेदार तो आवे ना रिश्तेदारी करे नहीं यहाँ भाई बरसात में कैसे कटेंगे हम। हाँ बरसात में कोई कटबो नहीं चाहते है सब कोई रिश्तों करबो नहीं चाहते है गाँव में। ज्यादातर लोग क्या काम काज है खेती है या कोई? खेती भी है पढ़ाई लिखाई तो कोई ना बच्चा बच्ची पढ़ा लिखाई तो करी नहीं रहा बापड़ा ये बेटे बेरोजगार जी अथे ना बड़ा बच्चा बच्ची यहाँ यूँ टेद रहा है। हाँ मजदूरी न मिल रही। अभी क्या रहो गाँव का पहला गाँव में तो जा ही नहीं सकता यहीं रही ऊटी तो बहुत इससे ज्यादा साहब इससे बहुत बड़ी नंदी हुआ तो जबरदस्त। हाँ वहाँ तो जबरदस्त नंदी उठी तो पार नहीं हो सकती। पानी ज्यादा बढ़ जाए दोनों गांव में ही पानी आ जाए सब गांव में ही कट जाए पानी तो टापू में समंदर का सब कटी बाग बाग काम ही कोई कटी कट बाग काम ही कोई नहीं। आप लोगों को भी विस्थापित करने की बात हुई कि यहाँ से आपको शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह जमीन? नहीं हुई अभी तक नहीं हुई सर अभी तक नहीं हुई। एक बार जब बहुत महापड़ाव आया था सन 1994-92 की बात है सर वो तो सूंडा से ये लोग निकाले थे उससे हेलीकॉप्टर के द्वारा तो यहाँ भी वो रोटी वगैरह डाली थी। यहाँ गांव जब डूब में था ये तो यहाँ की बजाय आनंदपुरा के बगड़े में डाल दी तो यहाँ के गांव तो कर भूखे ही रहे। पर स्थिति है कि मीडिया के माध्यम से मैं बात करना चाह रहा हूँ सर आपसे कि एक तो पढ़ाई का स्तर खत्म है यहाँ का जो आज के नवयुग हैं। पहले के तो कर बूढ़े हो ही गए कुछ आधे मर गए आधे बच रहे हैं ऐसे बुजुर्ग। पर अभी के भी यही कंडीशन है कि पढ़ाई का कोई काम नहीं है क्योंकि रास्ता नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगी। यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय था तो उसकी भी वो दीवारें ढल गई तो गवर्नमेंट ने वो भी ढला दिए तो अभी सोनी पढ़ने जाते हैं बच्चे और कोई बीमारी से मर जाता है कोई डिलीवरी पीरियड वाली तो 2-3 महीने पहले या तो अटरू हमारे पास में पड़ता है 12 किलोमीटर ही है तहसील तो हमारी वहाँ छबड़ा लगती है पर वो 35 किलोमीटर है यहाँ से तो हमारा जाना आना सब अटरू से ही है सर। अब पहले भी हमने कोशिश की थी कि भाई हमें अटरू से जोड़ दिया जाए ताकि आज ये रास्ते वगैरह हो जाते। अब यहाँ जो भी निकलता है अनजान तो कर कितने मर गए यहाँ और कोई बीमारी से मर जाता है तो वो भी नदी का कारण है कोई डिलीवरी से मरती तो वो भी नदी का ही कारण है। और मेरे जैसा तो अब 10 साल से मैं बाहर रहता हूँ सर बरसात मैं अटरू पढ़ा हूँ 10 साल से बरसात के बाद मैं यहाँ आऊँगा क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता मैं क्या करूँगा यहाँ रह के। तो ऐसी स्थितियाँ हैं बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके जो थोड़े पैसे वाले हैं उनके बाल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं उनके यहाँ पढ़े हैं छोड़ने को मजबूर। हाँ मजबूर है क्या स्थिति ऐसी है सर क्या करें 4 महीने का राशन ले आते हैं बस वो गुजारा चलाते हैं और अलग थलग 4 महीने तो रहता ही मामला। तो हर चीज़ से वंचित है यहाँ के लोग कार्यालय से मान लो मंडी से मान लो बाजार से मान लो कोई सुविधा नहीं है यहाँ। हमने विधायक महोदय से भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने इस बार तो देखो पूर्व अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी हैं दिव्या कुमारी जी उनको भी उन्होंने लेटर दिया है कि साहब गांव आलमपुरा की समस्या को मिटा जाए पुलिया को बनाया जाए। पर ऐसा लग रहा था कि इस सत्र में हो जाएगी पर वो भी हमें तो निराशा मिली। विधानसभा जो सत्र था वो मार्च फरवरी का हमने सोचा मैंने कहा बजट में पास हो जाएगी तो नहीं हो पाई सर। एक बालापुरा की एक गांव है छोटा सा हमारे गांव से आधा गांव है वहाँ पुलिया बन चुकी है। एक यहाँ बंजारों का गांव है 9 करोड़ वहाँ पास हो गए अभी इस बजट में। अब हमारे गांव में ऐसा क्या दुश्मनी है पता क्या तो वोट तो हम भी देते हैं ऐसी बात नहीं है कि वोट नहीं देते हैं पर पता क्या हो रहा है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा इस गाँव का। और ये बिल्कुल जो कह रहे हैं पटेल जी महोदय हमारे अमरलाल जी पटेल जी
कि रिश्ते यहाँ होते नहीं हैं, क्योंकि आज की पीढ़ियाँ पढ़ी लिखी है, बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, जो बाहर के हैं वो तो पढ़ रहे हैं सभी, तो इस गांव में देना नहीं चाहते। तो इस वजह से आधे कुंवारे हैं। भाई रास्ते नहीं है तो कैसे देंगे लोग, सुविधा देखते हैं सब, ये है सर कंडीशन। तो हमारे देश की एक बड़ी विडंबना है और आप सोचिए कि विकसित भारत के नाम पर देश को कितना बेवकूफ़ बनाने का काम सरकारें करती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव की तस्वीर आपके सामने है और न जाने कितने गांव ऐसे होंगे जो इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे। सरकार हर तरह के वादे करती है, विकसित राजस्थान, विकसित भारत। ये स्लोगन सिर्फ उनकी मैनिफेस्टो में नज़र आएंगे, उनकी किताबों में नज़र आएंगे, लेकिन धरातल पर हम उस चीज़ को बयां कर रहे हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक छोटी से एक मैसेज के ज़रिए रिपोर्ट भारत की टीम यहाँ पहुँची, तो क्या मुख्यमंत्री, इतने बड़े विभाग, इतने बड़े मंत्री हैं, तमाम तरह के मंत्री अलग अलग बनाए गए हैं, इतने कलेक्टर्स लगाए गए हैं, अधिकारी लगाए गए, कर्मचारी लगाए गए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो यहाँ पर आए, इन ग्रामीणों से बात करें, इनकी समस्याओं का समाधान निकालें? आखिरकार ये संवेदनशीलता क्यों नहीं सरकार दिखा रही है? जब एक चैनल वहाँ पहुँच सकता है तो सरकारों को पहुँचने में शायद कितना समय लगेगा? ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की गवाही है कि प्रदेश की सरकार सोई हुई है और ये जनता अपनी आवाज़ बुलंद करके उन्हें जगाने की कोशिश कर रही है। आप सोचिए कि बहाव, ये साधारण दिखने वाला पानी न जाने कितनों की जान ले चुका है और अभी भी हम इसलिए खड़े हो पाए हैं क्योंकि बारिश इस समय राजस्थान में कम है और यही वजह है कि आलमपुरा से सोनी का ये रास्ता शायद लोगों के लिए मौत का रास्ता बन चुका है। इसलिए यहाँ के लोग इधर रह जाते हैं, वहाँ के लोग उस साइड रह जाते हैं। बड़ा सोचने वाला विषय है कि ऐसे समय में अगर सरकार इनकी सुध नहीं लेगी तो आखिरकार ये किसकी ओर आँख उठाकर देखेंगे? सोचिएगा। और सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि कम से कम इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए और जो एक विज़न आपने दिया था उस विज़न के माध्यम से पूरा काम हो तो शायद इन लोगों की समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो सकता है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, अटरू 12।